नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और किस्सा कुर्सी का कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये लेकर आज हमारा कारवां पहुंचा है दक्षिण मुंबई। जी हां, दक्षिण मुंबई यानी कि विल्सन स्कूल, यहां पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस पट्टिका पर लिखा हुआ है हैप्पी हॉलीडे, यानी बच्चों को छुट्टी है लेकिन नेता छुट्टी पर नहीं है। दक्षिण मुंबई का मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है। मिलिंद देवड़ा अगर कांग्रेस से हैं तो इस बार दो मराठी माणूस टक्कर देने के लिए हैं। एक तो नौसिखी अरविंद सावंत जो कि शिवसेना से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे हैं एमएनएस से बाला नांदगांवकर, और तीसरा एक अजूबा भी इस मंच पर होगा जो बताएगा कि आखिर वो स्पाइडरमैन के रूप में जनता के बीच जाकर क्यों वोट मांगेगा। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मेरे साथ माया नगरी से दो नाम हैं, उनके भी अपने सवाल हैं क्योंकि मुंबई की पहचान माया नगरी भी है। मेरे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उषा जाधव, जिनको आपने हाल ही में भूतनाथ रिटर्न्स में देखा होगा, इनके भी राजनीतिक सवाल होंगे। और वैष्णवी हैं जो कई सीरियलों में काम कर चुकी हैं, आपकी अपनी पहचान है और इनके अपने सवालों से मंच पर खड़े तमाम नामचीन नेता जो अपने नेता की जो कि मैदान में हैं उनकी नुमाइंदगी करने यहां पहुंचे हैं, उनसे सवाल होंगे। तो शुरू करते हैं। उषा, आपके क्या सवाल हैं यहां मंच पर खड़े तमाम नुमाइंदे, मंच पर खड़े तमाम नामचीन नेता जो अपने नेता की जो कि मैदान में हैं उनकी नुमाइंदगी करने यहां पहुंचे हैं, उनसे सवाल होंगे। तो शुरू करते हैं। उषा, आपके क्या सवाल हैं यहां मंच पर खड़े तमाम नुमाइंदे? जैसे कि आपने कहा, हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज हुई भूतनाथ रिटर्न्स, जो वोटिंग या फिर पॉलिटिक्स को लेकर के ही उसका बैकग्राउंड है। तो मेरी फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है अभी, और आम जनता परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन वो क्यों चाहती है? क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रही है फिलहाल आम जनता। आपका कोई सवाल मंच उनसे यही है कि आम जनता जो सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है, सड़कें हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। बीइंग अ फीमेल एक्ट्रेस, मेरी खुद की सुरक्षा के लिए आई एम नॉट कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि मैं अगर रात को या देर रात को घर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, शूट से वापस आ रही हूँ, तो मैं सिक्योर्ड नहीं हूँ। तो ये सवाल आपका चारों नेताओं से है? हाँ, मेरा चारों। तो मंच पर मैं आप सबको परिचय करा दूं। मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज पुरोहित, जो कि अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे और अपने नुमाइंदे के लिए बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई अमीन पटेल यहां मौजूद हैं, और शिवसेना से थोड़े हूबहू लगते हैं। तस्वीर जब आप उनकी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि वो किसके चेहरे से मेल खाते हैं। अनिल पडवर मौजूद हैं जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे, और एक बड़ा अजूबा सा उम्मीदवार इस मैदान में है जिसका नाम गौरव शर्मा है। आपको देखकर क्या लगता है, स्पाइडरमैन आप लोगों ने देखा है? और मेरे साथ मौजूद है दक्षिण मुंबई की वो उत्साही जनता जो अपने तमाम नेताओं से पूछेगी कि आखिर क्यों वोट दें आपको। तो हिसाब किताब होगा अगले आने वाले कुछ समय में और पूछा जाएगा। तो सबसे पहले राज जी, आपसे जो उषा का सवाल था उस पर आपका क्या जवाब हो? सर्वप्रथम उषा जी का जो सवाल है बहुत उचित सवाल है, और इनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। और उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, महिला असुरक्षित है। वास्तव में महाराष्ट्र में और देश में महिला असुरक्षित है। महिलाओं की इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल हो या बस हो या ट्रेन हो। राज्य, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका जवाब दें कि अगर आपकी पार्टी आती है तो आप किस तरह से इस बात को आश्वस्त करेंगे कि महिलाएं सुरक्षित होंगी। बिल्कुल, मैं इनकी भावनाओं से सहमत हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि महिलाओं की भावना है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए तो उनको मिलनी चाहिए। वो स्कूल हो या मार्केट हो, कहीं भी हो, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति उनके अधिकारों के साथ, उनके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, उसको सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अमीन साहब, क्या कारण है कि आपके कार्यकाल में या आपके राजपाट के दौरान महिलाओं को असुरक्षा का बोध होने लगा है? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि लोगों के बीच में, खास करके महिलाओं के अंदर ये भावना है कि वो असुरक्षित है। मगर ये सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे देश में है। ये उषा जी आने वाली थी, मुझको पता नहीं था, वरना मैं कुछ फिगर्स लेकर आता
कि महाराष्ट्र से ज्यादा जो वुमेन्स के ऊपर क्राइम होता है उसका फिगर जो गुजरात में उससे ज्यादा है। आज पूरे देश के अंदर अमीन साहब एक सेकंड, वैष्णवी कुछ पूछना चाह। मुंबई नंबर 1 था वुमेन के सेफ्टी पे, अब वो नंबर 5 पे आ गया है। मैं मानती हूँ कि हर जगह इंडिया में सेफ नहीं है वुमेन, लेकिन मुंबई जो इतना होपफुल था, चेंज के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, उस सिटी में जहाँ पर 3-4 बजे एक्ट्रेस हमारा पैकअप 3-4 बजे होता है, हम आराम से अकेले जा सकते थे गाड़ी में बैठ के, लेकिन अब ऐसे गैंग्स है जो अगर अकेले लड़की को गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें फॉलो करते हैं। अमीन साहब 1.5 दशक से आपकी सरकार है महाराष्ट्र में। नहीं, इसमें जो इन्होंने कहा है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं कि आज भी मुंबई के अंदर अगर आप नरीमन पॉइंट पे चले जाए तो रात में 2-3 बजे महिलाएं सुरक्षित घूमती है। कुल्ला में क्यों नहीं जा सकती? आ रहा हूं। आप अनिल जी मानते हैं आप जो अमीन साहब कह रहे हैं? आ रहा हूं। बोरीवली में क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है। अंधेरी में क्यों नहीं जा सकती? हर जगह जा सकती है। नरीमन पॉइंट में जाने के लिए आपको दिखता है, और आपकी आंखों को, इनकी आंखों को पीलिया हो गया, पीलिया, इनकी आंखों को जॉन्डिस हो गया है। गुजरात, अरे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस देश में महिलाओं के आप सहमत है जो कह रहे हैं? महाराष्ट्र में आप सहमत है जो नेता कह रहे हैं? बात करते हैं गुजरात। बोलिए आप बोलिए अनिल जी। क्या गुजरात है? क्या जवाब दे आपको? आप ये गुजरात, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे अच्छी जगह अगर मानी जाती है जो फॉरेन टूरिस्ट आता है हाँ। तो उसका नाम, अरे बंद हो गया फॉरेन का टूरिस्ट आना हुआ। होता है। अरे नहीं आता है, क्या बात कर रहे हैं आप? बंद हो गया। अरे कुछ नहीं आ रहा है, जब बंद हो गया मुझे कुछ नहीं आता। अरे आप घर से अरे कुछ नहीं आता, सब हो गया। अरे महिला महाराष्ट्र में आने से डरने लगी है। कोई नहीं डर रही है। मैंने मीडिया से बिल्कुल नहीं मनीष जी, आप मीडिया पर्सन है। लास्ट साल एक मीडिया रिपोर्टर पे रेप हो गया खुलेआम। महिलाएं जो ही शुरू हुई सुरक्षित है। अरे पीलिया हो गया। महाराष्ट्र में सब कुछ है। देखिए एक पक्ष कह रहा है यहाँ पर सब कुछ है, आपको क्या लगता है? ये नहीं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं। महिलाओं को ट्रेन से फेंका जाता है। बिल्कुल झूठ है, साफ झूठ है। ट्रेन में हवलदार नहीं रहते। चलिए यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, पुरुष अगर इस बात का जवाब दें, आप लोगों को लगता है यहाँ महिलाएं सुरक्षित? अरे ये तो लायक है, महिला सुरक्षित है। फिर आंकड़े इस तरह से क्यों कहते हैं कि मुंबई की जो पहले तस्वीर थी वो अब नहीं? अभी भी वही है, लेकिन ये लोग सब मिलजुल के अलग अलग वो देते हैं, इसके लिए वो ऐसा लग रहा है। लेकिन सरकार कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस के, इसलिए तो सुरक्षित है। मनीष जी, आंकड़े कुछ भी बता सकते हैं जी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो बातें हो रही हैं वो सही है? सर, महिला महाराष्ट्र में सुरक्षित है अगर, तो वो सिर्फ शिवसेना की वजह से है, और कोई भी नहीं। और सब अपने मतलब से, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो 80% समाजकरण और 20% राजकारण करती है। चलिए अगर इस सारी बातों पे बात करें तो मनीष जी, बोलिए अनिल जी। मनीष जी, अनिल आप बोल रहे थे महिला सुरक्षित है। लास्ट ईयर एक मीडिया रिपोर्टर पे खुलेआम मिल के अंदर रेप हो गया। हाल ही में आपकी कांग्रेस वर्कर लातूर में उसका रेप और मर्डर हो गया। आप बोले, मैं ऐसा बोला आपको 10 का स्कोर, आप बोल रहे हैं महिला सुरक्षित है। मैं समझता था आपके साथ है वो महिला सुरक्षित है, जनपद पे कोई सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र में एक ही सुरक्षा है और वो सिर्फ बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कि ये महाराष्ट्र में आम पब्लिक की बात कर रहे हैं। गुजरात में सीएम एक लेडी को फॉलो कराते हैं, उसकी जानकारी कराते हैं, उनके बारे में छानबीन करते हैं। ये जांच का विषय मेरे ख्याल से अपन उन मुद्दों से बात करें जो कि मुंबई और दक्षिण मुंबई से ताल्लुक। पडवल जी, आपको यदि उदाहरण चाहिए तो आप 12 बजे की लोकल ट्रेन में जाइए, पूरी महिलाओं से भरी ट्रेन। आज मैं रात की 12 की बात नहीं कर रहा, दोपहर की 12 की बात कर रहा हूँ। तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि मिल में जो सुरक्षित है। सेंट्रल रेलवे मनीष जी, छूटती है। दोपहर 12 बजे रेप हुआ, रात 12 बजे रेप नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मनीष जी, मुंबई में जो रेप हुआ मीडिया पर्सन का, और रात को 12 बजे नहीं, शाम 5 बजे रेप हुआ है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप बात ही छोड़िए। दिन में रेप हुआ, दिन में दिन में सुरक्षित नहीं है, दिन में रेप हुआ है। मेरे ख्याल से जवाब सुन लीजिए आप लोग जवाब सुन लीजिए। मोदी
आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं? हमें बिल्कुल इस पर हम भरोसा नहीं है। अगर ये बोल रहे जब रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे पिछले 5 साल में करीबन 2-3 दर्जन के ऊपर महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और दूसरी बात है जो गुजरात की जो बात कर रहे हैं, इसी गुजरात में इनके ही कांग्रेस ने इनको अच्छी सरकार करके उनको ये किया। और यूएनओ ये सारी बातें पता पहले हो गया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो जवाब आ रहे हैं, बहुत पुरानी बात है। ये जो भाई साहब ने बताया महाराष्ट्र में और मुंबई में महिला असुरक्षित है, तो मैडम को प्रश्न उठाने की जरूरत क्या थी? जब रात को उड़ान नगरी से बाहर निकलते हमारी महिला, तो उनका ये प्रश्न उनका था। देखिए बड़ा अमीन साहब, इसका जवाब मेरे ख्याल से आपको सबको संतुष्ट करना है। देऊंगा। शरद भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीजेपी के, मेरे साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर थे। अरे वो आपको बीजेपी के दिख रहे हैं, ये सारे कांग्रेस के बोल रहे हैं। जी ये 5 साल में महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है। आपको मालूम 2 साल पहले वीटी में दोपहर में बड़ा दंगा हुआ, एंटी सोशल मिलिटेंट ने बहुत दंगा किया। बाद में एक जो बोले भाई साहब मेरे, और रात को 12 बजे नहीं, दोपहर 5 बजे उसके ऊपर रेप हुआ है। जवाब तो दे ले, जवाब तो सुन ले अपन। आज जवाब सुन ले। आज मुंबई, महाराष्ट्र या देश की हम बात करते हैं तो बिल्कुल कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, महिलाओं पे जुर्म होता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। उसमें क्या किया? सजा मिल रही कौन है। सी कार्रवाई हो रही है? कौन सी कार्रवाई हो रही है? अरे क्या कार्रवाई हो रही है? मेरे ख्याल से आप लोग ये बताइए राज्य, आप लोग ये बताइए कि आप महिलाओं को कैसे आश्वस्त करेंगे। और इस समस्या के साथ साथ इस दक्षिण मुंबई इलाके की एक और सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर हम उसी जगह पर आ पहुंचे हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या और इन चुनाव में उसका ज्यादा असर देखा जाएगा, वो है रीडेवलपमेंट का मुद्दा। और हम ठीक उसी हब में खड़े हैं। यहां पर तमाम नेता आए, लोग आरोप लगाते रहे कि वंशवाद चलता रहा है, यहां पर रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। ये देखिए हम दिखाएंगे यहां की तस्वीर की ऐसी चौले हैं जिनके रीडेवलपमेंट की बात होनी है, और कुछ ऐसे हवाई किले भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्या बातें भी हवाई थी? जवाब दीजिए अमीन साहब। मनीष जी, जो आप रीडेवलपमेंट की बात करते हो, हम दक्षिण मुंबई के अंदर है, तो मुंबई सिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा पुरानी इमारतें है वो सब काम ठप पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहा। 2 टर्म मिली यहाँ के एमपी है। मुख्यमंत्री ने सुना दिया है सरकार को। मुरली भाई 3 टर्म एमपी रहे। 10 साल में गुजरात में मोदी में रीडेवलपमेंट पैटर्न यहाँ के डेवलपमेंट किया, तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप पूरा यहाँ आपके सामने है, लेकिन पूरे आपके सामने पड़ा है, तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर पूरी मुंबई की जनता, अभी मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट अमित भाई, अभी आप जवाब देना, मैं बोलता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मनीष जी, विकास के लिए कितने साल चाहिए? 2 टर्म मिलिंद जी के, 3 टर्म मुरली भाई के। रीडेवलपमेंट का बिल मैंने लाया, बारूदों के हक की लड़ाई मैंने की। नहीं, लेकिन अगर वो आपने लाया तो ये हुआ क्यों? पर इन्होंने आके 10 साल में सत्यानाश किया। लेकिन इन सारी बातों के मद्देनजर एक यहाँ पर मंच पर जो एक उम्मीदवार मौजूद है, अगर वो छोटी चौले होती है तो स्पाइडरमैन चढ़ नहीं पा रहे हैं। आप गौरव ये बताइए कि आपको अपने वोट मांगने के लिए चौलों में कितना मुश्किल हो रहा है, और अगर हवाई इमारतों में आप मैं कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पर प्लीज? मुख्यमंत्री साइन करता नहीं। मैं कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पर? मुख्यमंत्री साइन करता ही नहीं। मैं कुछ बोल सकता हूँ? अमीन साहब, हमारे बीच यहाँ पर जनता है, वो कुछ भी कहना चाहती है। सर, राजपुरोहित जी के ताल्लुक से जो बातें हो रही है, राजपुरोहित जो बोल रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिना वजह की बातें मतलब हो रही है। आपने हमारे मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन ये किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार ही नहीं है। जवाब दीजिए साहब। सर, मैं राजपुरोहित जी से एक बात करना चाहता हूँ। नेशनल मुद्दे पर सर, राजपुरोहित जी से एक बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों सोनिया जी से शाही इमाम मिलने गए तो उस पर बीजेपी ने इतना बड़ा विवाद पैदा किया जैसे शाही इमाम कोई आतंकवादी है। कल के दिन लखनऊ में राजनाथ सिंह जी शिया आलिम और सुन्नी आलिमों के घर पे गए मिलने के लिए, तो इसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आता?
राज जी वोट के लिए कुछ भी करेगा, वोट के लिए कुछ भी करेगा। जवाब दीजिए। एक मिनट। वोट के लिए कुछ भी करेगा। जब राजनाथ सिंह जी जाते हैं ना, तो एक देशभक्त अच्छे मुसलमान समाज के नेता को मिलने जाता है और उनकी भावनाएं बहुत स्पष्ट होती है। मालूम है क्या भावनाएं? भावनाएं स्पष्ट होती है, लेकिन वोट के लिए कुछ भी करेगा यहाँ पर दिखाई देता है। और आपको क्या लगता है? और ये जाते हैं तो खरीदने जाते हैं, खरीदने धर्म को लेकर जोड़ने की राजनीति कौन करेगा, ये सवाल है। कौन जोड़ेगा? अरे तुम्हारा कौन जोड़ेगा अनिल जी? खरीद लिया। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, जिसको राजनाथ सिंह जी मिलने गए वो मुसलमान समाज के बहुत अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है और मुसलमान समाज उनको मानता है। मनीष जी आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। मेरे ख्याल से गौरव आपके पास इन सारे सवालों का क्या जवाब है? आप शांत खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह से लोगों को आ रहा हूं मैं आपके पास। एक बार स्पाइडरमैन बहुत देर से कुछ बोलना चाहता है। मैं कुछ बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से बात करने के लिए। प्लीज मुझे अलाउ कीजिए बात करने के लिए। और आप हंस सकते हो मुझ पे, एक कार्टून आपके सामने खड़ा है, बहुत परिस्थितियों का सामना करते करते यहाँ तक पहुंचा है। एक देश का ऐसा यूथ जिसको हिस्सा लेने का कभी मौका नहीं मिला, आज इंडिपेंडेंटली खड़ा है। मैं थक चुका हूँ। ये बाबा लोग बन चुके हैं जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे देश में हैं। जवाब और आप दीजिए। लोग सब आपके बन नेता चुके हैं उन लोगों के। युवाओं के लिए किसी भी क्या यूथ किया को इस आने का पूरे मौका नहीं मिला। आज इंडिपेंडेंटली खड़ा है। मैं थक चुका हूँ। ये बाबा लोग बन चुके हैं जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे देश में हैं। जवाब और आप दीजिए। लोग सब आपके बन चुके हैं उन लोगों के। युवाओं के लिए किसी भी क्या यूथ किया को इस आने का पूरे मौका नहीं इलाके मिल में? रहा। युवा ये सिर्फ सवाल डोमेस्टिक पूछे। पॉलिटिक्स चल रहा है और इस देश के अंदर क्रिमिनल्स आ रहे हैं। मेरे जैसा यूथ आपके सामने खड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अमीन साहब जवाब देंगे और जनता भी सवाल पूछेगी कि आखिर युवाओं के लिए क्या हुआ। मगर उसमें एक बात है कि जवाब सुनने की राजपुरोहित में ताकत होना चाहिए। राजपुरोहित में जवाब सुनने की ताकत होना चाहिए। मेरा अमीन जी से एक सवाल है। तैयार हूँ। आज युवाओं की मेरा अमीन जी से एक सवाल है। अमीन जी मेरा उनका जवाब देंगे फिर आपको। आज एक सवाल उठा है कि मिलिंद देवरा साहब एक युवा सांसद हैं, उन्होंने युवाओं के लिए अरविंद सावंत इनको बूढ़े दिखते हैं। अमीन जी मेरा एक अमीन जी से सवाल है। मिलिंद देवरा 10 साल से हमारे एमपी है, सांसद है दक्षिण मुंबई के लिए। लेकिन एक चीज अमीन साहब, मेरा सवाल आपसे, मिलिंद देवरा जी आप बोल रहे यंग है, डायनामिक है, यहाँ से 10 साल से अपने एमपी है। दक्षिण मुंबई के लिए दक्षिण मुंबई के लिए एक उपलब्धि बताइए। दक्षिण मुंबई के लिए क्या किया 10 साल में, क्या किया? एक उपलब्धि क्या है? एक पांच बताओ। यहाँ पे समझे आपको एक उपलब्धि बताओ। हमने देखा पर नहीं है कि मिलिंद देवरा हमारा सांसद है। अरे पहला फोटो डालो तो फोटो है, घर में नहीं आए, क्या कारण है? 4 साल 11 महीने कहाँ थे नेता? हेलो, मोदी साहब बोलते हैं कि मुसलमानों को रक्षा करेंगे। जब गुजरात में इतनी हत्याएं हुई थी मुसलमानों की, तो जब कहाँ गए थे मोदी सरकार? जिसने अपनी औरत को नहीं संभाला वो देश को क्या संभालेगा? राज जी फिर वही बात। जवाब सुन लीजिए जनाब जवाब सुन लीजिए जी। कांग्रेस वाले राष्ट्रीय मुद्दा है महंगाई, राष्ट्रीय मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय मुद्दा है आतंकवाद। मैं समझता हूँ, मैं बोलूं, सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने, नरेंद्र भाई ने देश के लिए क्या किया है, देश के लिए अपना संसार छोड़ा है। महिलाओं के ऊपर देखिए आप लोगों के पास 10-10 सेकंड है। आप अपना पक्ष रखिए कि आखिर क्यों जनता वोट दे 10-10 सेकंड में। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि 10 साल से मिलिंद जी यहाँ पे एमपी है, उनके पहले के पिताजी से कंस्ट्रक्टिवली डेवलपमेंट वर्क कुछ नहीं हुआ है। अरविंद सावंत यंग है, अपने विधायक है 2 टाइम, यहाँ से कंस्ट्रक्टिव काम करके ही जाएंगे। को रोजगार दिया है, जो खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहन दिया है, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, पुरानी बिल्डिंगों के लिए हमारे को इसलिए वोट देना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त, आतंकवाद मुक्त
नरेंद्र मोदी के समर्थन में सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए वोट देना चाहिए। हमारा ये कारवां लगातार मुंबई में कई दिनों तक जारी रहेगा। आज ये माया नगरी से, दक्षिण मुंबई से किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन में बस इतना ही।